कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर आईटी कंपनीज के बारे में। देखिए आईटी इंडस्ट्रीज के अगर बारे में बात करूँ तो आपको बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर आईटी में एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। आईटी जो मतलब निफ्टी है, निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो वहाँ पे एक लंबा सा जर्नी होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शानदार जर्नी होने के बाद एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एल टी आई माइंट्री, अगर इसका मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो यहाँ पे एक भारी भरकम फॉल देखने को मिला। और कोई छोटा मोटा फॉलिंग नहीं है। अराउंड एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर देखेंगे टॉप से लेकर मैं करंट लेवल तक देखूं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 15% तक करेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे सोचने वाला बात यही है, क्या आईटी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एल टी आई माइंट्री क्यों गिरा है? और मुझे कमेंट्स भी आया कि सर ये जो गिरावट का माहौल है वो कहाँ तक जा सकते हैं और क्या इसमें मेरा कोई अपॉर्चुनिटी है? तो देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी के हिसाब से यूज करूंगा वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। देखिए एल टी माइंटी वो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में आ चुके हैं। देखिए एक टाइम एल टी आई अलग अलग था और दूसरा माइंट्री अलग था। तो दोनों ही एल एन टी ग्रुप के ही कंपनी है। दोनों ही एल एन टी ग्रुप की कंपनी है और दोनों को एक साथ क्या किया गया, मर्ज किया गया, क्योंकि दोनों का बिजनेस सिमिलर है। दोनों का बिजनेस मॉडल सेम टू सेम है। तो इसलिए कंपनी खर्चा कम करने के लिए एक ही साथ कंपनी मर्ज कर दी है। जैसे एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी है और दोनों का बिजनेस सिमिलर टू सेम है, फाइनेंस के ऊपर ही है। तो दोनों को इसीलिए मार्च करके सिर्फ एच डी एफ सी बैंक ही बन चुके हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि इस तरीके से मार्च करने में क्या कोई दिक्कत होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अच्छी बात यही होता है कि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ जाता है, कंपनी का बिजनेस बढ़ जाता है, रेवेन्यूज भी बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो 2022 के एंड में 2023 के स्टार्टिंग में ही इस दोनों को मार्च किया गया था और तब से लेकर कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है सबसे पहले वो दिखा दो। देखिए अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज में थोड़ा सा ज्यादा लगा। कोई बात नहीं, फिर भी एक कंट्रोल में है कंपनी का। अगर मैं मतलब सेल्स का क्वार्टर देखूं, अगर देखेंगे सेल्स का क्वार्टर का डेटा, तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा हुआ, अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। मगर कंपनी जो टोटल एवरेज कंपनी है, टोटल जो 9 कंपनी है टॉप आईटी कंपनीज में, वहां पे कंपनी उसको बीट नहीं कर पाया। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी मतलब प्रॉफिट में भी कम कम होता हुआ देखने को मिला परसेंटेज। तो ये दो एक नेगेटिव वीकनेस पॉइंट भी है जिसके कारण शेयर में करेक्शन हो रहा है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कंपनी का एक बार मतलब मैं पी रेशियो का चार्ट दिखाना चाहूंगा। देखिए पी रेशियो एक चला गया था 60 के ऊपर और आज 35 के आसपास है। टॉप मतलब 5 साल की एवरेज के हिसाब से कंपनी का एवरेज पी रेशियो है 34 के आसपास और कंपनी का करेंटली पी रेशियो चल रहा है करीबन 37 के आसपास। तो उतना ज्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखा जाए तो दोनों डेटा ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर उस रिजल्ट को मैं ध्यान से देखूं तो देखिए इस बार सेल्स में इंक्रीजिंग तो हुआ और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी एक पॉजिटिवली कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो सालाना कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट है वहां पे ग्रोथ कम हो चुके हैं। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ साल भर में, साल भर मतलब टीटीएम, टीटीएम का मतलब होता है टिल टू मंथ, मतलब आज से लेकर एक साल पहले, मतलब दिसंबर टू दिसंबर, पिछले सालों के दिसंबर 2023 का दिसंबर से लेकर 2024 का दिसंबर तक, ये जो टाइम पीरियड है इसको टिल टू मंथ कहा जाता है। इस एक साल के पीरियड के अंदर देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स का डेटा है और प्रॉफिट का डेटा है वो बहुत वीक हो चुका है। और यही एक रीजन है जिस कारण के वजह से एक भारी भरकम फॉल हुआ। क्योंकि आप खुद ही देख चुके हैं आईटी का जो निफ्टी इंडेक्स है, उस निफ्टी इंडेक्स में उतना करेक्शन नहीं हुआ जिस तरीके से एल टी माइंटी के ऊपर करेक्शन हुआ है। इसीलिए देखिए कंपनी के रिटर्न रेशियो भी खराब हो चुके हैं। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी तो बहुत शानदार है। और एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि कंपनी इस बार हाईएस्टली कर्जा भी लिया, जो आज तक की सबसे ज्यादा कर्जा इस बार उठाया गया। रिजर्व भी बढ़े, कंपनी के रिजर्व अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। कंपनी के एक देखा जाए तो सी डब्ल्यू आई पी,
तो CWIP में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया गया। और मजेदार बात यही है कि इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर माल नहीं बेचा, उल्टा क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि कंपनी के ऊपर माल बेचा जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, इसलिए लोग माल बेच नहीं रहा, उल्टा माल को खरीदारी कर रहा है। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से क्वांटिटी को एडिंग किया जा रहा है। कंटिन्यूअसली क्वांटिटी को एडिंग किया जा रहा है, जहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ और सीधा सीधा उसका फायदा इंस्टीट्यूशन ने उठाया। तो सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं यही कहूंगा, कंपनी में दम है। सिर्फ एक दो क्वार्टर्स में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके कारण कंपनी को बेकार कहना बहुत गलत होगा। क्योंकि आईटी सेक्टर के बिना कोई मतलब कोई बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन, कोई भी टेक्नोलॉजी चल नहीं सकता। क्योंकि आज हर जगह पे टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है और सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज किया जाता है। और रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत तेजी से एल एन टी काम कर रहा है। तभी मेरा व्यू क्या है, चलो वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूं, और थोड़ा सा मैं चार्ट को एक बार ओपन कर लेता हूँ। हाँ, चार्ट को अगर ध्यान से देखो, देखिए कंपनी के ऊपर बहुत बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, वो भी 52 हाई एंड लो के स्ट्रेटजीज के हिसाब से। तो अभी ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज नहीं बना, फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक कंपनी का सपोर्ट लेवल है। स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी जब लंबा जर्नी किया था, करेक्शन भी हुआ, यहाँ पे कंपनी स्टे किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। और यहाँ पे जो बाउंस हुआ था कोई छोटा मोटा बाउंस तो है नहीं। अगर मैं टोटल डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 21% का जंप दिखा। तो इस लेवल को कहा जाएगा सपोर्ट, सपोर्ट जोन। और इस मतलब और इस जगह जगह को कंपनी की डिमांड जोन भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है इसीलिए तो कंपनी बूस्ट किया। तो देखिए जब इस तरीके से कोई भी प्राइस एक्शन मूव करता है तो उसी जगह पे प्राइस एक्शन टच करने के बाद भी मूव कर सकते हैं। अभी ये देखना है कि प्राइस एक्शन को वो ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, उसके बाद कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो, याद रखिएगा, कोई कैंडल अगर ब्रेक डाउन करे स्ट्रांगली और उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो, तो सोचना नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत नीचे है, अराउंड 4565 के आसपास। देखिए मैं सपोर्ट लेवल, और देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट आपको मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी कंपनी रिटेस्ट करके बाउंस किया था। तो दो सपोर्ट लेवल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, इस सपोर्ट लेवल को वॉच करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस लेवल को फॉलो करके काम करिए, सिर्फ मैं आपको वॉच करने, स्टडी करने के लिए बोला हूँ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो 4565 का। ये दोनों लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है, इस लेवल को वॉच करिए। तो फिलहाल के लिए मेरा क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? अगर मैं टेक्निकली इस कंपनी को देखूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ध्यान से देखना, मैं हमेशा आरएसआई स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। अगर आरएसआई पैटर्न को देखूं तो कंपनी की चार्ट अगर इस 200 डेज मूविंग एवरेज के कैंडल के नीचे आए और ऑलमोस्ट आरएसआई का जो लाइन है वो 30 को टच करने वाला है, तो दोनों अगर टच हुआ तो यहाँ पे मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। क्योंकि इसी तरीके से स्ट्रेटजीज पहले भी बना था, आप देख सकते हैं। आरएसआई यहाँ पे भी नीचे आए थे 30 के नीचे, और यहाँ पे भी कैंडल बना था, मतलब यहाँ पे फाइनली कैंडल बने और आरएसआई यहाँ पे नीचे आए, तो यहाँ से कंपनी के ऊपर मैसिवली जाम हुआ। 90 दिनों में 9% का गेन मिला। उसी तरीके से अगर मैं पीछे जाकर देखूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर करेक्शन होकर यहाँ पे भी कंपनी टच किया, लो को टच किया, और यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव क्या बना, एक एंटी बने, और यहाँ पे देखिए टॉप में जाकर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे भी 18% का जंप दिखा 33 डेज में। इस तरीके से एक एक करके स्ट्रेटजीज आप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे कोई स्ट्रेटजीज बना नहीं था क्योंकि 30 के नीचे आरएसआई आया नहीं था, तो इसलिए स्ट्रेटजीज को मैंने यूज नहीं किया। जैसे देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ पे कोविड के जो टाइम है उस टाइम में आया था, सॉरी 2022 के टाइम में आया था। तो यहाँ पे देखिए फाइनली आरएसआई ने क्या किया, ध्यान से इस चीजों को देखना, आपको यहाँ पे कुछ नया जानने को, सीखने को मिलेगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आरएसआई ने इस जगह पे फाइनली इसका कंप्लीट कंप्लीट किया। आरएसआई 70 के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे 30 के नीचे क्लोजिंग हुआ था। तो 30 के नीचे जब क्लोजिंग हुआ तब इसका रेंज कहाँ पे था, इस जगह पे। तो यहाँ से अगर मैं कंपनी को टोटल फिगर आउट करूँ तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो लॉसेस मिला 4% का।
मगर हुआ कुछ ऐसा, जब कुछ इस तरीके से फर्स्ट एंट्री मेरा बनता है, वहां से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 20% करेक्शन में और एक बार मैं क्वांटिटी को एडिंग करूँ। तो फाइनली 20% करेक्शन में यहाँ पे एडिंग हुआ। तो यहाँ से मैं दूसरा जब एंट्री यहाँ पे बना, टारगेट तो सेम लेवल में है, तो यहाँ पे कितना रिटर्न मिला 78%, और वो भी कितना 23%। तो पहला ट्रेड में जो 4% का लॉस हुआ था, दूसरा ट्रेड में 23% का प्रॉफिट हो गया। ऑलमोस्ट 19% के गेन मिल चुके थे वही डेट में, वही टाइम में, अराउंड 3 मंथ्स के आसपास में। तो कहने का मतलब है, आप स्ट्रेटेजीज को हमेशा फॉलो जरूर करिए। आप स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देखिए। हाँ, कभी कभी आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजीज आपको टाइम ले लेते हैं प्रॉफिट देने में। और इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के टाइम में हुआ क्या, ध्यान से देखना। फाइनली ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने आरएसआई को हिट किया, और यहाँ पे जो कैंडल है, इस कैंडल ने आरएसआई को फाइनली कंप्लीट किया। तो अगर मैं इस कैंडल से देखूं, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से देखूं, तो मुझे से जस्ट 69 डेज में 10% का गेन मिला। मगर फायदा कब होगा, जब यहाँ से 20% करेक्शन होने के बाद, यहाँ पे देखिए 20% करेक्शन होने के बाद यहाँ पे और एक बार एवरेज करने का मौका मिला। तो यहाँ पे मैं अगर एवरेज लेवल से मैं इसको देखूं, तो यहाँ पे कितना बना 37%। तो एक रिटर्न अगर मुझे कुछ भी ना भी देते, तो दूसरे रिटर्न से मेरा फायदा हो जाता। तो इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखना, स्टडी करना, उसके बाद काम करना। तो आरएसआई रूल्स को आप डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बना के दिया हो, उसको देखकर सीखिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर काम करे, इसके ऊपर बाई करे, इसके ऊपर सेल करे। ये मेरे हाथ में नहीं है, और मैं खुद काम करता हूँ। आप आपके हिसाब से स्टडी करके काम करिए, स्ट्रेटजीज को सीख कर, बैक टेस्टिंग करके आप डिसीजन खुद के हिसाब से लीजिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।